नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा हमारे देश में एचआईवी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल बनारस में ही एक दिन में 14 केसेस आने के सबूत भी मिले हैं। इसके बाद मैं आपको जो न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, इसको सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये न्यूज़ है आसाम के सौलकुची डिस्ट्रिक्ट की। वहाँ पर एक 15 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को, यानी कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको एचआईवी एड्स हो चुका था, उसने सिरिंज लिया और उसका ब्लड निकाला और अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। अब वो लड़की भी जो कि सिर्फ 15 साल की है, एचआईवी पॉजिटिव है। ऐसे ही हमारे देश के लगभग बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर एचआईवी या तो टैटू के माध्यम से फैल रहा या फिर किसी अजीब से कारण की वजह से। अब बात यह है कि इंसान जो कि एचआईवी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको तो खुद से बचना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो एचआईवी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सिवाय उन्होंने बस नाम सुना है कि एड्स जैसी कोई चीज़ होती है, उनके लिए इस वीडियो में हम ऐसे 3 टिप्स बताने वाले हैं जिससे वो खुद को थोड़ा बचा पाएंगे। देखिए, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको पहले ही बचना होगा, क्योंकि एक बार अगर ये बीमारी आपको हो जाती है फिर बहुत मुश्किल है, या फिर ना के बराबर उम्मीद रखिए कि आप दोबारा इससे नॉर्मल हो सकते हैं। सबसे पहली बात, एचआईवी है क्या? दरअसल एचआईवी को हम जिस बीमारी का नाम ले रहे हैं उसका नाम है एड्स, और ये एचआईवी नामक वायरस से होता है। अब जैसे आपको सर्दी और बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि एक समय के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन एचआईवी ऐसा नहीं है। एचआईवी के केस में ऐसा होता है कि एक बार अगर हो गया तो मान के चलिए दोबारा कभी ये ठीक नहीं होगा और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो अच्छा है कि आप इससे बच ही जाइए। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए ताकि हम एचआईवी जैसे केसेस से बच सकें। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ब्लड कांटेक्ट की, क्योंकि देखिए एचआईवी तब तक नहीं होता जब तक कि डायरेक्ट किसी एक इंसान का ब्लड दूसरे में न चला जाए। जैसे अगर आप किसी को ब्लड दे रहे हैं या ब्लड ले रहे हैं तो उसका एचआईवी टेस्ट जरूर करवा लें, ताकि अगर उसमें एचआईवी के वायरस हों तो आप वो ब्लड ना लें। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने आपको बताया टैटू के माध्यम से, कि अगर टैटू भी बनवा रहा है कोई तो किसी एक के शरीर से अगर वो सुई निकली है दोबारा किसी और के शरीर में जा रहा है तो जरूरी है कि उससे पहले वो सिरिंज बदल दिया जाए या निडल बदल दिया जाए, या फिर वो सिरिंज या निडल का यूज़ ही ना किया जाए, यानी कि किसी भी तरह का ब्लड का कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आता है, अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर एक महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे को सुई लगा हो, इंजेक्शन लगा हो, या फिर किसी और कारण से उसके बच्चे में एड्स के जो वायरस है यानी एचआईवी वायरस वो आ सकते हैं। अब चाहे वो मदर प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे का मतलब केयर कर रही हो, या फिर डिलीवरी के समय, या फिर प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को अगर वो दूध पिलाती है, उस कंडीशन में भी एचआईवी होने की पॉसिबिलिटीज बहुत रहती हैं। भले ही वो बच्चा कितना भी छोटा हो, उसने कोई भी ब्लड इंजेक्शन न लिया हो, निडल न लिया हो, लेकिन चांसेस हमेशा रहती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के समय भी औरतें इस बात का ध्यान रखिए, वो खुद अपना ब्लड का चेक करा ले तो अच्छा रहेगा, ताकि आने वाला जो बच्चा है उसको शायद बचाया जा सके। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से एचआईवी फैलता है और लोग इसको बताने और बोलने से भी डरते हैं, वह है सेक्स। यानी कि किसी भी तरह का सेक्स, अब वो अनप्रोटेक्टेड किसी भी तरह का जो सेक्स है उससे बचना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड का मतलब है कि ऐसे ही किसी तरह से अगर बिना कॉन्डोम के यूज़ के लोग सेक्स करते हैं, ऐसे में जो एचआईवी के वायरस हैं वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, यानी फैलते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप एचआईवी का वायरस किसी से लेके आ रहे हों या फिर किसी को दे के आ रहे हों। अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इसके अलावा आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे कोई भी वजह हो, आपको दूसरे का ब्लड अपने शरीर में आने से रोकना ही है। अब चाहे वो आप नाऊ की दुकान पे बाल बनवाने जाते हों तो नाऊ से अक्सर कहें कि बाल बनाते समय वो जो ब्लेड का यूज़ करते हैं खास कर उसको बदल दें, क्योंकि वो 1-2 रुपए का ब्लेड होता है, उसके चक्कर में वो बहुतों को बीमारी फैला देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे आसपास जिसमें हम डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट के जरिए एक दूसरे से चीज़ें लेते देते रहते हैं। ऐसी चीज़ों से बचना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में इस समय एचआईवी को लेकर कंडीशंस क्या हैं और हमें उससे बचने के लिए क्या क्या करना है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में और ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एचआईवी और तेज़ी से फैलेगा? क्योंकि देखिए, हमारे देश में अभी कोरोना वायरस का पूरी तरह से खात्मा तो नहीं हुआ है, जबकि कोरोना वायरस भी एक जानलेवा बीमारी है। ऐसे में अगर हम एचआईवी जैसी बीमारी को दोबारा बढ़ने का मौका देंगे
तो समझ लीजिए कि ये हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत ही बनेगा। इससे फ़ायदा तो किसी को नहीं होने वाला है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ तो काम की जानकारी मिली होगी। आप अपने एरिया में क्या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको हाल ही में HIV एड्स जैसी बीमारी हुई हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें वो भी बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।